जब हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस, जब हम बोलते हैं 10th हाउस, 12th हाउस, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपका जो जीवन है ना, आपके जन्म से लेकर के और आपके अंतिम समय तक आप टोटली एंड टोटली इन 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स में ही अपना पूरा जीवन बिताते हो। इन हाउसेस के कुछ फिक्स्ड एट्रीब्यूट हैं जो आप उनके लॉर्ड्स के द्वारा, जो उनका लॉर्ड है, उन लॉर्ड्स के द्वारा आप उनको एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है? अब पहला हाउस क्या कहता है? अब जो जो मैं कहता जाऊं ना वो लिखते जाओ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, बट कोशिश करो कि उसको बहुत आराम से सुनो और उसे लिखते जाओ, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो दिग्गज से दिग्गज एस्ट्रोलॉजर के लिए भी ना एक तरीके का अमृत है, क्योंकि इसमें ही सारा राज छुपा हुआ है। जो पहला भाव होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, वो आपकी हेल्थ होती है। बेसिकली वो आप ही होते हो, जो आप हो, द रियल सेल्फ, और कोई नहीं, सिर्फ आप। आपकी फिजिकल बॉडी, आपका मेंटल एटीट्यूड, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ हेल्थ, ये सब फर्स्ट हाउस। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो भी फर्स्ट हाउस का हिस्सा है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत हद तक फर्स्ट हाउस पे डिपेंडेंट है। ये आपका फर्स्ट हाउस। तो जब भी कभी हेल्थ की बात होगी तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड हाउस पे। देखो, अगर फर्स्ट हाउस आप हो तो सेकंड हाउस आपका परिवार है, आपकी फैमिली। सेकंड हाउस आपकी स्पीच है। जब एक बच्चे की जो जो स्पीच, जो फैकल्टी है, उसको जब जब वो पैदा होने के बाद करता है, तो वो सेकंड हाउस से करता है। द पावर ऑफ दैट स्पीच कम्स फ्रॉम सेकंड हाउस। सेकंड हाउस खाना है आपका, आपका फूड, आपका खाना पीना सेकंड हाउस है। आपकी वेल्थ सेकंड हाउस है। आपका बैंक बैलेंस सेकंड हाउस है। ओके? तो जब भी कभी खाने पीने की बात होगी या किसी को भूख ना कंट्रोल करने वाली बात होगी, तो दूसरे भाव को देखा जाए। जब भी कभी पैसे की बात होगी तो दूसरे भाव को देखा जाएगा। जब भी कभी कि ये बोलेगा मेरे परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स है, परिवार, तो सेकंड हाउस देखा जाएगा। ठीक है? आपका तीसरा भाव, आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन, यंगर सिस्टर और ब्रदर, और बोथ बड़े नहीं होंगे। यंगर, दैट इज थर्ड हाउस, छोटा भाई बहन। आपकी पावर ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस। तीसरे भाव से आप किसी से भी कम्युनिकेट करते। थर्ड हाउस आपकी नेटवर्किंग का है, जहां आप लोगों से मेल जोल बढ़ाते। थर्ड हाउस इनिशिएटिव्स लेने का है। थर्ड हाउस आपको
करेज देता है कि आप आगे बढ़ के कुछ इनिशिएटिव लो। ओके। थर्ड हाउस सेल्स एंड मार्केटिंग का है। थर्ड हाउस प्रेजेंटेशन स्किल्स का है। ओके, आगे बढ़ते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस आपकी मदर है। अच्छा, बॉडी पार्ट्स भी अगर लिखने चाहते हो तो लिख लो अभी। जैसे फर्स्ट हाउस का मैंने बताया, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी पार्ट्स में आता है। तो सेकंड हाउस जो होता है वो आपका आपकी राइट आई को रूल करता है। राइट आई। और आपका जो ईएनटी है उसको भी बहुत हद तक, मतलब जो नोज हो गया और आपकी जो टंग हो गई, वो भी सेकंड हाउस है। थर्ड हाउस जो होता है वो आपके बॉडी पार्ट्स को अगर लेते हैं तो आपके सर्वाइकल एरिया को, आपके थायराइड को और आपके आर्म्स को, ये उसको रूल करता है, शोल्डर्स को। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस मदर का होता है। फोर्थ हाउस आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है। आप जिस घर में रहते हैं या जिस भी जगह पर रहते हैं उसका वातावरण कैसा है, अच्छा है बुरा है, ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है। चौथा भाव आपकी मेंटल पीस है, आपके अंदर का सुकून, शांति। फोर्थ हाउस आपके असेट्स हैं, मतलब आप असेट्स इन द सेंस, आप दो प्रकार के असेट्स, आपकी प्रॉपर्टी और व्हीकल। प्रॉपर्टी और व्हीकल, ये दो असेट जो होते हैं ये चौथे भाव से हैं। बाकी जितने भी असेट्स होते हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई आपके पास, या कैश हो गया, या आपके पास बैंक बैलेंस हो गया, वो सब सेकंड हाउस है। लेकिन आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपका आपकी गाड़ी, ये सब आपका चौथा भाव है। चौथा भाव आपके हार्ट को और लंग्स को रूल करता है। हार्ट एंड लंग्स। यस। अब पांचवें भाव पे आ जाते हैं। पांचवा भाव आपके बच्चों का होता है। फिफ्थ हाउस इज फॉर प्रोजेनी एंड चिल्ड्रन। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है। फिफ्थ हाउस आपके टैलेंट का हाउस है। फिफ्थ हाउस किसी भी प्रकार का सल्यूशन गिविंग देने का हाउस है। फिफ्थ हाउस आपकी लाइफ का एंटरटेनमेंट है। जितना भी फन, जितना भी एंटरटेनमेंट आप अपनी लाइफ में लेते हो वो पांचवें भाव की वजह से ही लेते हो। फिफ्थ हाउस एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हाउस है। कोई भी नयापन, नई चीज की इजाद करना, वो पांचवा भाव है। फिफ्थ हाउस कंसल्टेंसी का भी है। ठीक है। अब छठे भाव पे आ जाते हैं।
देखो, सिक्स्थ हाउस को बोलते हैं ऋण, रिपु, रोग। ये वो हाउस है जो आपको कर्जे में डाल सकता है। आपके डेट जो होते हैं वो यहां से देखे जाते हैं। ये वो हाउस है जो आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालता है, या तो कोई डिस्प्यूट क्रिएट करा के, या किसी भी प्रकार का कोई एक चैलेंज क्रिएट करता है। लेकिन ये चैलेंज वो क्रिएट करता है, आपको दुखी करने वाला नहीं, आपको डिसिप्लिन कर देने वाला चैलेंज क्रिएट करता है। मैं इस हाउस को पर्सनली बोलता हूं, दिस इज द हाउस ऑफ डिसिप्लिन। ये वो हाउस है जो आपका रूटीन सेट राइट करने की बात करता है। सिक्स्थ हाउस डिजीजेस का हाउस भी होता है। आपकी बीमारी, आपको बीमारी देने वाला हाउस होता है। कौन सी बीमारी आपके साथ आपके जीवन में स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगी रहेगी, आप कॉन्शियस हो उसके बारे में या नहीं हो, लेकिन वो आपके साथ रहेगी। वो बीमारी छठे भाव से पता लगती है। छठे भाव से दुश्मन पता लगता है, एनिमी। और आज की दुनिया में छठा भाव आपको रिसीव करवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। क्या रिसीव करवाना? आज की दुनिया प्लास्टिक मनी की दुनिया है, तो जो क्रेडिट कार्ड है वो छठा भाव है, जो बैंक लोन है वो छठा भाव है। आज की दुनिया में पैसा छठे भाव से ज्यादा घूम रहा है, और 2 नंबर जो सेकंड हाउस वाला पैसा है वो इस दुनिया में बहुत ही चंद लोगों के पास है। So sixth house is the money which you receive in the form of a credit. ठीक है, तो ये छठा भाव हो गया। छठा भाव आपकी नौकरी है, आपकी जॉब। आपका जो बॉस है वो छठा भाव है। ठीक है, आपकी नौकरी कैसी रहेगी वो कहां से देखेंगे? छठे भाव से देखेंगे। अब सातवें भाव पे आ जाते हैं। जो सेवेंथ हाउस है वो आपके स्पाउस का है, आपके बिजनेस पार्टनर्स का है। सातवां भाव किसी भी प्रकार की रिटेल एक्टिविटी का है, जहां पे डेली कोई सेल परचेज होती है, या डेली का जो गल्ला बोलते हैं ना, जहां डेली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होता है। कस्टमर कोई आता है और कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करके जाता है, वो सातवां भाव है। सातवां भाव बिजनेस डेवलपमेंट का भी होता है। ठीक है, अगर किसी का स्पाउस देखना हो तो कौन सा भाव देखेंगे? सेवेंथ हाउस। किसी का शादी देखना हो, किसी का बिजनेस पार्टनर देखना हो तो सेवेंथ हाउस देखेंगे। एट्थ हाउस पे आ जाते हैं। आपकी लाइफ में जितना भी उथल पुथल हो रहा है, आपकी लाइफ में
जितना भी स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी प्रकार का पेन, सफरिंग, किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रेस है, तो वो आठवां भाव है। आठवां भाव स्ट्रेस का होता है। आठवां भाव फिजिकल एंड इमोशनल पेन का होता है। आठवां भाव अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का होता है। आठवां भाव सडन इवेंट्स का भी होता है। सडनली सडनली सब कुछ ठीक चल रहा है, सडनली एकदम खराब हो गया, ये आठवां भाव है। आठवां भाव एक्सीडेंट भी करवाता है। आठवें भाव से बेइज्जती भी होती है, ह्यूमिलेशन, लॉस ऑफ रेपुटेशन। अब ये तो हो गई सारी की सारी नेगेटिव बातें विद रिस्पेक्ट टू एट्थ हाउस। लेकिन ये एक ऐसा एक ऐसा जोन है जहां पे देवता और दानव दोनों साथ में बैठते हैं। ये बहुत पावरफुल हाउस है, बहुत पावरफुल। ये वो हाउस है जिसने बड़े से बड़े योगी बनाए हैं, बड़े से बड़े तांत्रिक बनाए हैं, बड़े से बड़े संत बनाए हैं, और बड़े से बड़े स्टॉक मार्केट के लीडर्स बनाए हैं, वॉरेन बफे। ये वो हाउस है। सो दिस इज द हाउस, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो है जो आपको डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो बड़ी छोटी सी बात हो गई, आपको कंप्लीटली इवॉल्व कर सकता है। टिप्सी टॉपसी ऑफ वॉट एवर यू परसीव इन लाइफ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एट्थ हाउस। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स आज भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी का टीचर बन गया हूं। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मैकेनिकल इंजीनियर, एल्यूमिनियम अलॉय का बिजनेस, और प्रोफेशन क्या हो गया, ओकल्ट साइंसेस। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये डिसिप्लिन इससे करने से कुछ नहीं होता, ये कंप्लीटली चेंज कर देता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इज द रूलर ऑफ ऑल द ओकल्ट साइंसेस। जितनी भी ओकल्ट साइंस है, डीप रूटेड, जो जमीन के नीचे है, जो अभी तक डिस्कवर करने में लोग प्रॉपर तरीके से प्रमाण नहीं दे पाते, वो जितनी साइंसेस है, प्रमाण मतलब जो दे सकता है वो तो देता है, लेकिन लेने वाला उसको वो पात्र नहीं है, वो पात्र कम है उसके। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओकल्ट। एस्ट्रोलॉजी, कंप्लीट तंत्र विद्या, shamanism, you talk of any occult science, every occult science comes from eighth house. Eighth house is the house of inheritance. आपकी विरासत है वो, आपको विरासत में क्या मिलेगा वो आपका आठवां भाव तय करेगा। एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सडन गेन्स ऑल्सो, इसको बोलते हैं विंड फॉल गेन्स। एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो R&D होती है वो एट्थ हाउस से आती है। एट्थ हाउस
is the house of latest technological development. जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब 8th हाउस है. लेटेस्ट, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मैकेनिकल से रिलेटेड हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो 8th हाउस से आती है. तो ये सारे गुण हैं उसके. तो ये एक ऐसा भाव है, एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा डिमेंशन है जहां देवता और जहां पे असुर दोनों साथ में बैठते हैं. अब ये डिसाइड कौन करेगा कि भाई किसी की लाइफ में देवता एक्टिव ज्यादा होगा या असुर ज्यादा एक्टिव होगा, वो कैसे पता लगेगा? वो 8th हाउस के लॉर्ड की कंडीशन से पता लगेगा. क्लियर? अब बात करते हैं 9th हाउस की. 9वां भाव, अच्छा 8वां भाव का रिलेशन और उसके बॉडी पार्ट्स भी बता देता हूं. 8वां भाव आपके इन-लॉज को रूल करता है. देखिए बड़ा आसान है इसको समझना. अगर 7वां भाव आपका स्पाउस है, अगर 7वां भाव आपका स्पाउस है, तो 7वें से दूसरा, मतलब 7वें की जो फैमिली है वो तो आपका 8वां हो गया. तो आपके इन-लॉज हो गए 8th हाउस. ठीक, ये हो गया रिलेशनशिप. और ये ना सीक्वेंस है. देखो, फर्स्ट हाउस ब्रेन को रूल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रूल करता है. सेकंड हाउस, अब नीचे आते जाओ बॉडी पार्ट्स में. सेकंड हाउस जो है आपकी आंखों को रूल करता है, आपके नाक को रूल करता है, आपके कानों को रूल करता है, आपकी टंग को रूल करता है. तो ईएनटी आ गया यहां पे. ठीक है. अच्छा, आपके फर्स्ट हाउस जो है आपके फेस को भी रूल करता है. थर्ड हाउस पे आपके नीचे आ जाओ. अब ये गर्दन हो गई, शोल्डर्स हो गए और आपकी बाजुएं हो गई, तो ये तीसरा भाव आ गया. चौथा भाव आपके लंग्स एरिया और आपका जो चेस्ट एरिया है और जो आपका हार्ट है उसको रूल करता है. अब उसके नीचे आ जाओ, तो जो आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन में लिवर आता है, पैंक्रियाज आता है, गॉल ब्लैडर आता है. तो ये 5वां भाव उस एरिया को रूल करता है. फिर उसके आगे बढ़ते हैं, तो आपके एब्डोमेन में जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो आंतें होती हैं और जो किडनी होती है, वो छठा भाव रूल करता है. आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो 7वां भाव रूल करता है. 7वां भाव ओवरीज और मेल में टेस्टिकल्स और वो इन सबको रूल करता है. प्रोस्ट्रेट कहां से आता है? यहां से आता है, 7th हाउस से. 8वां भाव जो है आपके एनोरेक्टल जितना भी एरिया है उसको रूल करता है. ठीक, अब ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे. अब यहां एनोरेक्टल तक आ गए, तो 9वां भाव जो है वो थाइज को रूल करेगा. 10वां भाव आपके घुटने को रूल करेगा. 11वां भाव आपके काफ मसल्स को रूल करेगा. और 12वां भाव आपके पैर के तलों को रूल करेगा. ठीक है. चलो अब 9वें भाव की बात करते हैं. जो 9th हाउस है वो आपके फादर का है, आपके गुरु का है, आपके मेंटोर का है, आपके फादर लाइक फिगर का है. 9वां भाव आपके भाग्य का है, आपके फॉर्चून का है. ये इंसान कितना फॉर्चुनेट है, लकी, कहां से देखेंगे? 9th हाउस से. तो आपका जो लक है वो 9th हाउस से आता है. 9th हाउस हायर लर्निंग का हाउस है. 9th हाउस इंट्यूशन का हाउस है. 9th हाउस कंसल्टेंसी का हाउस है, टीचिंग का हाउस है.
नाइन्थ हाउस रिलीजियस प्लेसेस का हाउस है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को रूल करता है, दूर की जर्नी। तो ये हो गया आपका नाइन्थ हाउस। अब आ जाओ टेंथ हाउस पे। देखो, हम सब कुछ ना कुछ कर्मा करने के लिए आए हैं यहां पे। तो 10वां जो भाव है वो आपका कर्म स्थान है। बेसिकली हाउस ऑफ प्रोफेशन बोलते हैं इसको। तो हम लोग अपना मैक्सिमम टाइम जो बिताते हैं वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड बिताते हैं। तो आपका प्रोफेशन और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कर्मा टेंथ हाउस है। 10वां भाव आपका नेम है, आपका फेम है, आपकी अथॉरिटी है। एक इंसान कितना फेमस होगा वो उसके 10वें भाव से देखा जाता है। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी 10वें भाव से देखी जाती है। 10वें भाव का कनेक्शन एक इंसान के बेटे से होता है, द मेल चाइल्ड। 10वां भाव पॉलिटिक्स को रूल करता है। 10वां भाव किसी भी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करता है। ठीक है। और मैंने बताया कि बॉडी पार्ट में वो आपके नीज को रूल करता है। अब आ जाते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस किसका होता है? 11th हाउस बड़े भाई बहनों का होता है, एल्डर ब्रदर और सिस्टर। 11th हाउस आपके किसी भी प्रकार के गेन का होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ, इसको बोलते हैं लाभेश। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का होता है। 11th हाउस आपके फ्रेंड्स को भी रूल करता है। इच्छा पूर्ति का भाव है ये, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये जरूर याद रखना। ठीक है। फिर आते हैं 12th हाउस पे। देखो, 12वां जो घर है वो भी बड़ा मिस्टीरियस है। 12वां जो घर है इसके भी कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है? 12वां घर लॉसेस का होता है। किसी प्रकार के लॉसेस हो रहे हैं तो 12वां घर खराब। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। हॉस्पिटलाइजेशन से याद आया, 8th हाउस में आप लिखो सर्जरी। 8वें भाव से सर्जरी होती है। 12वां भाव रेगुलर मेडिकेशन का भी होता है। जो लोग मेडिसिन मैनेजमेंट करते हैं और हर रोज 5-5 10-10 गोलियां खानी पड़ती हैं, वो 12वां भाव है। 12th हाउस आइसोलेशन का होता है। अकेलापन भी 12वें भाव से आता है, लोनलीनेस। ट्वेल्थ हाउस
ये तो हो गए ऑलमोस्ट इनके। जेल जाने का भी होता है, आप नोट कर लीजिए। किसी के जेल जाने के जब योग बनते हैं तो 12वें भाव से बनते हैं। एक मिनट, अनुराग एक क्लास पढ़ा रहा हूं आपको, थोड़ी देर में करूं? हाँ, थैंक यू। सो ये तो हो गए इसके सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट। पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या है कि 12वां भाव आपकी एनलाइटनमेंट का होता है। 12वां भाव चैरिटी को रूल करता है। जब आप में कुछ कुछ दान करने की भावना आती। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट्स को रूल करता है। 12वां भाव फॉरेन लैंड को रूल करता है। ठीक है, तो ये सारी इसकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हो गए।